तो कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक ये होगा कि ऐसी कौन-सी गलती अपन कर सकते हैं जिसके कारण अपन रीट मेंस के अंदर है ना इंग्लिश से पेपर ही नहीं दे पाएँगे। दूसरा हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अपने को लैंग्वेज चूज़ कैसे करनी चाहिए। यानी लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश चूज़ करें या लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश चूज़ करें। क्योंकि मेरे पास जैसे मैसेज आए, मेरे को पता चला है कि जो अपने नए भाई-बहन इस फील्ड में आए हैं, उनको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है। और थर्ड में बात करेंगे कि अपन तैयारी कैसे करेंगे, है ना? तो 5-7 मिनट का ये वीडियो होगा, एंड तक बने रहिएगा। तो पहली बात तो यह है कि अपन ऐसी कौन-सी गलती कर सकते हैं जिसके कारण अपन रीट मेंस में इंग्लिश से पेपर ही नहीं दे पाएँगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आपको या तो है ना लैंग्वेज फर्स्ट में या लैंग्वेज सेकंड में है ना आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। यानी कम से कम एक लैंग्वेज तो आपकी इंग्लिश चूज़ करनी है आपको। यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक पेपर हिंदी से दे दिया, एक संस्कृत से दे दिया या एक हिंदी से दे दिया, एक उर्दू से दे दिया या एक हिंदी से दे दिया, एक पंजाबी से दे दिया। ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जिसमें इंग्लिश नहीं है ना, वो रीट मेंस में है ना इंग्लिश से पेपर नहीं दे पाएँगे। पिछली बार ऐसा हुआ था, बहुत से लोगों ने ये गलती की, उनके रीट मेंस में अच्छे नंबर थे, उनका सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन सिर्फ इसी कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि उनके रीट पात्रता परीक्षा में इंग्लिश नहीं थी। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। कि भाई साहब ये क्या मतलब लैंग्वेज कौन सी चूज की जाए, लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश चूज करें या लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश चूज करें। देखिए, अब ये बात है ना हर बंदे पे है ना वेरी करती है। कैसे देखिए, इससे पहले आपको थोड़ा सा सिलेबस देखना होगा। ये है अपना लैंग्वेज लैंग्वेज है ना सेकंड है ना, उसका सिलेबस है ये। मैं लिख देता हूँ कहीं पे, LANGUAG, स्पेलिंग का ध्यान रखना। ये लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस है। अब देखिए इसमें क्या है, पूरा लिटरेचर का पोर्शन है लगभग। देखिए लिंकिंग डिवाइस, सॉरी ये क्या है, ये अपने ग्रामर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ग्रामर है। इन्फ्लुएंस, ये कॉमन सेंस वाला टॉपिक है थोड़ा सा। ठीक है, फिर अब ये देखिए, ये लिटरेचर का, ये लिटरेचर का, ये लिटरेचर का, ये लिटरेचर का। आगे मॉडल्स ग्रामर के, है ना, कॉमन इडियम्स ग्रामर के। अब ये पार्ट भी फिर से लिटरेचर का आ गया। यानी कुल मिला के 2 से 3 टॉपिक ही ग्रामर के हैं, बाकी सारा पोर्शन लिटरेचर का है। यानी इफेक्ट याद करने वाली चीज है, मतलब समझने वाली भी है, लेकिन ज्यादा ये चीजें याद करने वाली है। वहीं अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस देखो ना, इंग्लिश का सबसे मुश्किल टॉपिक सिनोनिम्स, फिर एंटोनिम्स, फिर स्पेलिंग। यानी एक जैसी स्पेलिंग दे दी जाएगी 5, उसमें उसमें क्या होगा, किसी में डबल एस होगा, किसी में सिंगल एस होगा, किसी में डबल ओ होगा, किसी में सिंगल ओ होगा। तो आपको पहचानना होगा कि सही स्पेलिंग कौन सी है ना। वर्ड फॉर्मेशन मैं लिख देता हूँ पहले, ये लैंग्वेज फर्स्ट है ना। लैंग्वेज फर्स्ट वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये भाई क्या जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करना होगा। फिर देखिए आप, फिर पार्ट ऑफ स्पीच, ये भी काफी अच्छा टॉपिक है। टेंस, मतलब इसके बिना तो इंग्लिश है ही नहीं, है ना। डिटर्मिनर्स, वही ए एंड द। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये अपने मतलब जैसे पॉजिटिव डिग्री, फिर मोर, और फिर ये जो मोस्ट है ना ये। या फिर जैसे अपन करते हैं ना फास्ट फास्ट और फास्टेस्ट, तो ये कहाँ पे लगेगी, कैसे लगेगी, कैसे इनको आपको सेंटेंस में रखना होगा, ये चीजें पूछी जाएगी, है ना। WH वर्ड वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इनसे। हर पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। जिनका ये टॉपिक अच्छा है ना, वो मान लो किसी भी पेपर में इंग्लिश में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। नरेशन, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। साउंड एंड फोनेटिक्स, अब देखो ये फोनेटिक्स का टॉपिक है। ठीक है, फिर आएंगे अपने भाई टीचिंग मेथड। तो देखिए, अब आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि जिसका हमेशा से सब्जेक्ट इंग्लिश रहा हुआ है और जिसे रीट मेंस के अंदर भी इंग्लिश में पेपर देना है ना, उसके लिए लैंग्वेज वन बेस्ट है। क्योंकि इससे आपकी रीट मेंस की भी तैयारी हो जाएगी, है ना। अब जिसका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, उनके ये सारे टॉपिक पहले से तैयार होते हैं, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आती। लैंग्वेज टू क्या होती है असल में, ये देखिए उस हिसाब से ये, जैसे आप टीचिंग मेथड में पढ़ते हैं ना कि लैंग्वेज वन है ना, यानी वो लैंग्वेज जो हमारी स्ट्रॉन्ग है। अब अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, आपको ये सारे टॉपिक पहले से आते हैं, तो आप लैंग्वेज वन ले सकते हैं। क्योंकि इतने टाइम में आप इन्हें कवर नहीं कर पाएंगे वैसे करके, है ना। और अब लैंग्वेज टू किन्हें लेनी चाहिए, देखिए जिन्होंने 5-6 सालों से इंग्लिश छोड़ रखी है ना, उनको लैंग्वेज टू लेनी चाहिए। कारण क्योंकि उनमें ग्रामर के टॉपिक बहुत कम है, ऐसे फैक्ट है जिनको आप रट के आप अपना काम निकाल सकते हो। आप 27 से 28 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हो। अब देखो, आपने भी देखा होगा कि मैंने जैसे मैराथन करवाई थी, तो मैंने 3 घंटे के अंदर है ना, 3 घंटे के अंदर
टीचिंग मेथड को छोड़ के सारे टॉपिक करवा दिए थे। लेकिन अगर मैं लैंग्वेज 1 का कराने बैठूँ ना तो 12 घंटे कम पड़ेंगे। आपको पता है फिगर ऑफ स्पीच अगर मैं पढ़ाने बैठूँ तो ये 4 घंटे ले जाए, टेंस ले जाए 4 घंटे। अगर अच्छे से पढ़ाएं ना हम, एक भी फैक्ट को नजरअंदाज नहीं करें, तो ये 4-4 घंटे का टॉपिक है। आपके डायरेक्ट ये पैसिव वॉइस है, ये है 2 ढाई घंटे का टॉपिक। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके 2 ढाई घंटे का टॉपिक है। तो अब आप पढ़ोगे कैसे? जो जिन मेरे भाई बहनों के पास लैंग्वेज फर्स्ट है वो पढ़ेंगे कैसे? देखिए आपको मैं पढ़ाऊंगा, इस चीज की तो आपको फिक्र करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन मैं इसकी मैराथन नहीं दे पाऊंगा आपको। मैं आपको क्या कराऊंगा, एक टॉपिक कराऊंगा, फिर इसके एमसीक्यूज कराऊंगा एक ही वीडियो में। एक ही वीडियो में इसके टॉपिक होंगे, इसके एमसीक्यू होंगे। और अब बात आई कि जो लैंग्वेज इनकी सेकंड है वो कहाँ से तैयारी करेंगे या उनकी अपन क्लास कैसे लेंगे। तो देखिए मैराथन तो मैंने करवा दी है, उसमें सिर्फ डायरेक्ट ये अपनी टीचिंग मेथड बाकी है। लेकिन अब आगे कैसे करेंगे? आगे अपन ऐसे करेंगे कि अब कल मैं उनकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो डालूंगा, है ना, तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फिर से पढ़ाऊंगा। फिर उसके अंदर करीबन 30 से 40 या मैं कोशिश करूंगा 50 के आसपास है ना उसमें एमसीक्यूज होंगे। बड़ी वीडियो होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ऐसे करके 5-6 वीडियो में हम एक बार फिर से लैंग्वेज L2 का है ना सिलेबस कवर करेंगे। फिर उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करूंगा लैंग्वेज 1। पेपर मुझे पता है मुझे 5-7 दिन का टाइम लगेगा, मान लो 6-7 दिन में आराम से मान के चलो आप। 6-7 दिन बाद अपन लैंग्वेज 1 पढ़ना शुरू करेंगे और मैं शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ाऊंगा। ये बात मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको। मैंने जबान दे दी है तो मतलब दे दी है। अब आपको ये लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, बात खत्म, है ना। तो बस आज की ये वीडियो इतनी सी थी, छोटी सी वीडियो थी, क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कैसे हैंडल करें, है ना। और एक वो मेरे को बताना जो मैंने जरूरी समझा कि आपकी एक लैंग्वेज तो इंग्लिश होनी चाहिए अगर आपको रीट मेंस में इंग्लिश का पेपर देना है। और तीसरी बात की अपने क्लासेस कैसे थी वो मैंने कंडक्ट कर ली। और मैं आपको तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने जो पीछे वाली वीडियो में जो मतलब जितने अच्छे से पढ़ा है ना, जितने अच्छे से पढ़ा है। देखो आपको मैं अभी भी क्लियर कर दूं, मेरा यूट्यूब खोलने का सिर्फ एक ही कारण है कि मैं छात्रों का भला कर पाऊँ। आपको भी पता है कि इंग्लिश में इतने स्टूडेंट्स नहीं है कि मेरे घर भर जाएं। आप ये बात समझते हो, यूट्यूब मेरे को कुछ देके वैसे नहीं हल करेगा नहीं। लेकिन आप पढ़ लोगे, क्योंकि जब मैंने इंग्लिश से तैयारी की थी ना, तो सबसे बड़ा इशू ये था कि तैयारी कहाँ से करें। क्योंकि किसी के भी पास जाए ना, किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं रखा है, सब पैसे मांगते हैं। एक टॉपिक कवर किसी ने नहीं करा रखा है, हर बंदा पैसा मांगता है। तो अब ये चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती। मतलब यार बंदे के पास चॉइस होनी चाहिए, है ना। और अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है ना, तो जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लेना और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। मतलब एमसीक्यूज जितने ज्यादा निकाल सको, टेस्ट सीरीज जितनी ज्यादा निकाल सको ना उतनी ज्यादा निकालना। क्योंकि नॉर्मली होता है कि अपन पढ़ लेते हैं, अपने मतलब सब कुछ क्लियर होता है ना। सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो माफ करना मुझे, कि अपने मतलब सारे टॉपिक्स क्लियर होते हैं, लेकिन जैसे हम सवाल देखते हैं ना अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अपने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ याद में नहीं आ पाते। अब वो चीज कैसे क्लियर करें? वो चीज क्लियर होगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन निकालोगे, आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा रिफाइन होंगे, उन पे और ज्यादा पॉलिश होगी। और आपको फिर मतलब ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप 20 दिन मेरा कहा कर लो, 20 नहीं, मान लो कितने हैं, शायद 1.5 महीने बाकी है अपने पेपर में, तो 1 महीने आप मेरा क्या कर लो, आपके इंग्लिश में दोनों, चाहे लैंग्वेज 1 हो चाहे लैंग्वेज 2 हो, दोनों में 30 नंबर आ जाएंगे। क्योंकि देखिए अब ये बात तो है नहीं कि मैं ऐसा कोई फैक्ट मिस कर दूं वो पेपर में आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। आपको पता है कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। अब वो उनसे क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ ले, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है या नहीं, कि आप उन क्वेश्चंस को समझ सको। अभी पिछले दिनों एक क्वेश्चन आया था, देखो पूरा क्वेश्चन मेरे याद नहीं है। ये जो संस्कृत की सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई थी ना संस्कृत डिपार्टमेंट की, उसमें उसमें आया था कि मतलब एक औरत के हाथ में बच्चा है, ठीक है। तो अब उस पे पहले ही ऑप्शन में बोथ था, ठीक है, और लास्ट ऑप्शन में ईच था। तो मतलब ज्यादातर लोगों ने क्या किया है कि उस ऑप्शन को देखते ही उसमें बोथ कर दिया। लेकिन अगर आप उसका आराम से मतलब निकालने बैठो ना, तो उसका मतलब ये निकलता था कि उस औरत के हर हाथ में एक बच्चा है। यानी इधर वाले हाथ में एक बच्चा लटका हुआ है, इधर वाले हाथ में एक बच्चा लटका हुआ है। तो उसमें उत्तर होता है ईच। लेकिन 70 से 80% लोगों ने वो पर्सन गलत किया। किस कारण से? जल्दबाजी, प्रैक्टिस की कमी और कॉन्सेप्ट की कमी, इन सिर्फ 3 कारणों से। तो अगर ये चीज आपको करनी है ना, तो प्लीज मैं ये कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। एक टॉपिक को एक बार मेरी वीडियोस है ना, आप 3 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, फिर करना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। मैं आपको एमसीक्यूज भी अवेलेबल करवा दूंगा, मतलब कॉन्सेप्ट की वीडियो आपको 3 बार देखनी है, फिर अगर मैं जो एमसीक्यू कराऊं उनको आप जितनी मर्जी मतलब जितनी बार देखो उतनी बार कम है। और आपके पास कोई टेस्ट सीरीज है तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। एक ही पेपर को बार बार दो, बार बार दो, बार बार दो, जब तक आप उसमें परफेक्ट स्कोर ना दे दो तब तक देनी है।
तो चलिए आज की वीडियो यही कंक्लूड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं साजिद सर को थैंक्स बोलना चाहूंगा। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आज उन्होंने अपने चैनल को शेयर किया है। वैसे देखिए, मैंने उनकी सलाह पे ये चैनल शुरू किया था कि उन्होंने कहा था कि यार बच्चे के पास है ना पढ़ने के लिए मैटर नहीं है, तो उनको सर मैं दे देता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं वो, मतलब हमने बहुत बार साथ बैठ के तैयारी की है। तो वो बात है कि उनका फिर से मैं यही कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ये रीट पात्रता कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको ज्यादा सीरियस मत लेना। मतलब आराम से पढ़ोगे ना, 90 नंबर आंख बंद करके आ जाएंगे आपके, बिना पढ़े। बिना पढ़े 90 नंबर आ जाएंगे। मेरे नंबर आए थे सच्ची में, मैंने एक दिन किताब खोल के नहीं देखी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप मेरे को चाहे कितना ही मतलब वो मुंह फट समझ लीजिए, लेकिन मैं सीधी बात कहूंगा, मैंने एक दिन किताब नहीं खोली थी और मैंने रीट में 106 स्कोर किया था। और मेरे कम नंबर का कारण आने का कारण था सिर्फ और सिर्फ हिंदी, क्योंकि मैं संस्कृत से पढ़ा हूँ। संस्कृत मेरे को बिल्कुल नहीं आती, टू बी फ्रैंक मेरे को बिल्कुल नहीं आती संस्कृत, तो मैंने उस तरफ देखा ही नहीं। हिंदी भी मेरे को नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। मेरे को अभी भी है ना, छोटी बड़ी में अंतर पता नहीं है, हालात मेरे ही हैं। लेकिन अगर आप आराम से इजी माइंड से पेपर को जितना बड़ा समझोगे ना, जितना मुश्किल समझोगे, उतने कम नंबर आएंगे आपके। और जितना नॉर्मल समझोगे ना और ये सोचोगे कि मैं अभी कर लेता हूँ, रीड कोई बड़ी चीज थोड़ी है, तो ये आराम से क्लियर हो जाएगा। इसको सीरियस मत लेना, आराम से पढ़ो, मेहनत पे फोकस करो, बाकी चीजों पे मत करो। अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करो को आपको पढ़ना है कैसे। और मैंने ये कर दिया, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो जीके हो, है ना, साइकोलॉजी हो, कुछ भी हो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और इंग्लिश की तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। चलिए आज की वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, मैं छोटी सी बनाना चाहता था कि मेरी खुद की तबीयत खराब है। चलिए बाय।